अजहर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अजहर, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बर्फबारी जो है लगातार हो रही है, वहीं जो पर्यटक हैं लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या भी माहौल आप देख पा रही हैं? मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया था 4 और 5 को जो है भीषण बारिशें होगी और जी। ऊपरी इलाके यानी पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में जो है भीषण बर्फबारी देखने को मिल पाएगी। इसी जी। प्रकार से नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके या हम राजस्थान टॉप की बात करें जो साउथ कश्मीर में है, और इसी प्रकार से गुलमर्ग के सोनमर्ग इलाके में भी बीती रात जो है बर्फबारी, हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल पाई। और जी। इसी प्रकार से अगर हम राजमार्गों की बात करें तो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, यहाँ पे भी भीषण बारिशें हुई। हालांकि मामूली तौर पे इस जो मेन रोड है, जो मेन हाईवे है कश्मीर घाटी को जो कनेक्ट करता है जी। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, हालांकि मामूली तौर पे ये मुतासिर हुआ है, लेकिन प्रशासन की अलर्टनेस की वजह से तुरंत जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई, मुलबा हटाया गया, पसियां हटाई गई और इस रोड को जो है चंद मिनटों के जी। अंदर ही रेस्टोर किया गया। लेकिन फिलहाल जो अन्य दूसरे जो राजमार्ग है जिसमें मुगल रोड है, यहाँ पे भी जो है पीर की गली के पर जो है जो हमने दृश्य भी दिखाया कि वहाँ पे भी बर्फबारी हुई, फिसलन हुई, और जिसके बाद में प्रशासन ने फैसला लिया कि यहाँ जी। से जो वाहन है उनको उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है। फिलहाल अगर हम रिसेंटली बात करें, जब स्नो एवलांच आया इसी बांडीपुरा रोड जो कि बांडीपुरा से लद्दाख को कनेक्ट करता है, तो जोजिला के पास में यहाँ पे स्नो एवलांच आया था, और जी। जिसके नतीजे में काफी सारे वाहन चालक इसमें फंसे, और न कि इसमें वाहन चालक फंसे बल्कि यहाँ पे कई एक व्यक्तियों की मौत भी वाक़ा हुई, कई जो व्यक्ति है वो भी घायल, गंभीर रूप से घायल भी हो गए। लेकिन बीती रात जब बारिशें स्टार्ट हुई और इसके बाद में जो मंदिरों का शहर जम्मू है, तो जम्मू के उधमपुर इलाके से जो है आसमानी बिजली गिर गई, और जिसके नतीजे में जो है एक कमसिन बच्ची जो है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल बताई जा रही है, उसकी मौके पे ही यहाँ पर मौत वाक़ा हुई है, और अन्य एक जो व्यक्ति है वो बुरी तरीके से घायल हो गया। हालांकि उसको फिर आनंद फानंद नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जी। और उसके साथ ही इस उधमपुर इलाके में कई एक मवेशी जो है वो भी इस आसमानी बिजली के जद में आ गए, और वो भी उनकी भी यहाँ पे मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से पहले ही जो है एडवाइजरी के साथ साथ अलर्ट भी जारी की गई थी। हालांकि इस भीषण बारिश के बाद में जो पर्यटक स्थल है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जी। पहलगाम है, जी। यहाँ पे पर्यटक तो आते हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुआ है। अच्छा, किसानों आप में आपसे खुशी मैं ये भी भी है, जानना लेकिन चाहूंगी। देखिए, उसके साथ पर्यटक साथ जो जो है है वो लगातार पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है, और आप जानकारी ये भी दे रहे हैं कि कई तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे मार्ग हैं जो बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। क्या पर्यटकों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या अगर समझिए कोई कहीं भी पर्यटक फंसा हुआ है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो फौरन उस पर कॉल करके संपर्क कर सके? इस तरह की कोई एडवाइजरी अभी तक? देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो है जी। हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र में जो है कंट्रोल रूम पहले ही तैनात किए गए हैं। चाहे पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें गुलमर्ग सोनमर्ग की, तो यहाँ पे भी एडवाइजरी जारी की गई जी। है, तो कहीं पे भी ऐसी कोई घटना सामने अभी तक नहीं आई है जिसमें किसी पर्यटक की हताहत होने की यहाँ पे खबर है। लेकिन प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है, क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी के साथ साथ सेना, पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। हर एक जिस क्षेत्र में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, जो 2400 घंटे जो है वो काम कर रही है, और किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पे तैयार है। जी। जहाँ तक पर्यटक स्थलों की बात है, गुलमर्ग की बात है, हाँ यहाँ पे बारिशें और बर्फबारी की वजह से हल्की फुल्की जो है सड़कों पे फिसलन देखने को मिल पा रही है, लेकिन उसके बाद में प्रशासन की ओर से पहली एडवाइजरी जारी की गई है, जिस रास्ते से कोई भी पर्यटक स्थल गाड़ी या कोई भी वाहन जाता है जी। तो उसको रस्सी या चेन की एडवाइजरी वहां पे दी जा रही है, ताकि वो सेफली जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचे। फिलहाल जो है इस मौसम को लेके भी जम्मू कश्मीर में एक तरफ से अगर हम पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पर्यटक जो है खचाखच भरे हैं, लेकिन किसानों में भी कहीं एक जगह पे निराशा, कहीं पे खुशी भी देखने को मिल पाएगी, बिल्कुल। जी। क्योंकि बारिश की वजह से उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है पानी की कमी नहीं होगी, या पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है इसको लेके किसान जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कई एक जगहों पे या पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग या कुलगाम की बात करें, कई एक इलाकों में जो है ओलावृष्टि हुई है,
जिसकी वजह से जो खड़ी फसलें हैं, पर्टिकुलरली जो सेब बिल्कुल के जो बिल्कुल अजहर, बागात है, देखिए इस वहाँ पे जो कुदरत फूल के के इस समुद्र है मार उनको से नुकसान कहीं देखिए खुशी है, कहीं जो पर्यटक हैं वो लुत्फ उठाते हुए इस मौसम का नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं जो किसान है वो परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। महावीर, हमने इससे पहले कई बार देखा है कि बात पूरे अगर उत्तराखंड की देखिए की जाए तो कई बार कुदरत की मार जो है उत्तराखंड वासियों को झेलनी पड़ी है। चूंकि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, लगातार इसे लेकर बैठक की जा रही, रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन जो केदारनाथ और जगहों की तस्वीरें सामने आई है, बर्फबारी से चारों तरफ सफेद चादर देखने को मिल रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या कुछ तैयारी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कार्य हो रहा है, उन मार्गों को खुलवाने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है? बिल्कुल, चार धाम जी। की यात्रा को लेकर जो है जिस तरह जो है तैयारी चल रही है, इस समय जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं बता दूं, चाहे गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो या जी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम हो, सभी की तैयारी पूरी तरह जोरों पर है। इस समय जो खुद मुख्य सचिव जो है इसमें जो है मीटिंग ले रहे हैं, और आपदा प्रबंधन के साथ साथ जो है जो यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं या फिर ये पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबके साथ एक बार मीटिंग कर रहे हैं। और सभी को ये जो जो पिछले जो यात्रा चली थी उसको लेकर, सबक को लेकर, उस सबक को लेकर इस समय जो तैयारियां बहुत जोरों पर है। इस समय बता दूं, जैसे आज मौसम विभाग ने भी कुछ घंटों के लिए अलर्ट किया है उत्तरकाशी जिले को भी और पूरे क्षेत्र जी। उत्तराखंड को भी। तो मैं बता दूं, इस समय जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर जो है जो हमारा जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो जी। खुल चुका है। उसी तरह मैं बता दूं, यमुनोत्री में भी ट्रैकिंग शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रैकर आ रहे हैं उनको मौसम विभाग की गाइडलाइन के साथ चलने को कहा गया है कि अगर मौसम खराब है तभी आगे बढ़े, वरना जहां पे है सुरक्षित रहे। उसी तरह जो है इस समय जो है जो पीडब्ल्यूडी है, बीआरओ, एनएच है और पीएमजीएसवाई जो सड़कों से लेकर जो भी कार्यदायी संस्था है उनके साथ लगातार मीटिंग की जा रही है और चयनित किया जा रहा है उन क्षेत्रों को जो सबसे ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, कि अगर जिस तरह से अब बरसात भी शुरू होने वाले हैं और साथ साथ में यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसके लिए उनकी मीटिंग जारी की गई है और उन क्षेत्रों को चयनित किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड होने की संभावना है, यात्री जहां पे सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो उन जगहों पे जो है ऑकलैंड जेसीबी या फिर मजदूरों को जो है रहने की व्यवस्था वहां पे की गई है कि अगर अचानक से कहीं पे किसी तरह से बादल फटता है या कहीं पे जो है लैंडस्लाइड होता है तो उनको किस तरह से जो है तुरंत साफ किया जाए, उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस समय विभाग लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। और उसी तरह आपदा प्रबंधन भी अभी जो है 6 तारीख को यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जाएगा, चार धाम को लेकर जो है मॉक ड्रिल होगा, जिसमें कि अगर जैसी यात्रा शुरू होती है, अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो हमें कैसे लोगों को सुरक्षित करना है और कैसे बचाव कार्य को तैयारी करनी है, तो उसके लिए मॉक ड्रिल का भी तैयारी की जा रही है पूरे उत्तराखंड में। इस समय जो है जो आपदा प्रबंधन है उन्होंने सभी विभागों को चेतावनी दी है कि आप लोग अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह मौसम बदल रहा है तो अपने जो क्षेत्र में जैसे पटवारी हुए या ग्राम सेवक मंत्री हुए, उनको ये कहा गया है कि अब अपने गांव में रहिए, अपने क्षेत्र में रहिए। वो अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत आपदा प्रबंधन को उसकी सूचना दें। आपदा प्रबंधन को भी साफ हिदायत दी गई है कि आप अपने वायरलेस हर समय जो है चार्ज रखेंगे, फोन किसी तरह से कोई बंद नहीं होगा। अगर कोई भी घटना होती है, आपदा प्रबंधन ने भी कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी किया है कि अगर किसी तरह की आपदा आती है, किसी तरह की कोई घटना होती है तो आप तुरंत इसमें जानकारी देंगे। उसी तरह मैं बता दूं, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी खुद इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह इस समय जो उत्तराखंड में गैस की किल्लत आ रही है कि आने वाले समय में जब यहाँ पे यात्री आएंगे तो वो कैसे निपटेंगे, उनसे कैसे जो है जो होटल व्यवसाय है उनके एक नाराजगी थी कि अगर हमें गैस नहीं मिलेगी तो हम होटल कैसे चला पाएंगे। तो उसके लिए जो है प्रशासन ने भी एक तैयारी और की है कि यहाँ पे जो है ज्वलनशील जो लकड़ियां हैं उनको लोगों को मौजूद की जाएगी। अगर गैस की किसी तरह की किल्लत होती है तो यहाँ पे लकड़ियों का भी सहारा लेके जो है यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरह जो है यहाँ पे पेट्रोल के लिए खुद जो यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी है वो खुद जो है उन्होंने पेट्रोल पंप का मुआयना किया है। उन्होंने पेट्रोल की भी कहा है कि आप पूरी तरह से यहाँ पे कंट्रोल रखेंगे और आपदा की दृष्टि से अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो आपके पास रिजर्व तेल होना चाहिए। आप पहले डिमांड करेंगे। इस समय जो है उत्तराखंड सरकार ने पहले जो है 2 धामों के जो हमारे 4 धाम है, 4 धामों के लिए पेट्रोल की जो खपत और गैस की खपत एक्स्ट्रा किया और डिमांड की है कि आपको कितनी खपत चाहिए, उसके अनुसार जो है इस तरह के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है गैस सिलेंडर महावीर, देखिए और यही वजह है कि जाएगी। सीएम धामी ने भी पहले से ही मॉनिटरिंग की है और 6 तारीख को मॉक ड्रिल भी होगा। किस तरह तैयारियां हैं उसे परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। बहरहाल आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए।